नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट हाउसफुल। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। खबर आ रही है कि T20 विश्व कप के लिए जो टीम होगी उसमें शिखर धवन का नाम नहीं होगा। टीम इंडिया शिखर धवन से आगे देख रही है। टीम इंडिया शिखर धवन को T20 विश्व कप की टीम में नहीं देख रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहना है टीम इंडिया के ही पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा का, जो आजकल कमेंट्री भी कर रहे हैं और एक्सपर्ट अपने व्यूज देते रहते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। उन्होंने ही ये कहा है कि शिखर धवन भारत की T20 विश्व कप की टीम में नहीं दिखने वाले हैं। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा है, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। T20 विश्व कप में महज अब कुछ महीनों का समय बचा है। यूएई और ओमान में खेले जाने वाले विश्व कप को लेकर सभी टीमें अपने बेस्ट 11 खिलाड़ियों की खोज में लगी हुई हैं। भारत को T20 वर्ल्ड कप का इस बार प्रबल दावेदार माना जा रहा है और पिछले कुछ समय में क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में टीम इंडिया का प्रदर्शन भी दमदार रहा है। हालांकि T20 में भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी को लेकर काफी सस्पेंस बना हुआ है। इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के खत्म होने पर कप्तान विराट कोहली ने संकेत दिए थे कि वो रोहित शर्मा के साथ आगे ओपन करते हुए दिखाई देंगे। कोहली के इस फैसले और केएल राहुल के मौजूदा T20 फॉर्म को देखते हुए भारत के पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा का मानना है कि शिखर धवन भारतीय टीम के T20 विश्व कप प्लान में शामिल नहीं है। आकाश चोपड़ा ने अपने YouTube चैनल पर बात करते हुए कहा, मुझे लगता है कि टीम शिखर धवन की तरफ नहीं देख रही। ये सिर्फ मेरे विचार हैं, क्योंकि आपने आखिरी बार उनको T20 में खिलाया था तो वो महज एक मैच खेले थे और अगले 4 मैचों में उनको ड्रॉप किया गया था। शुरुआत करने के लिहाज से ये सही नहीं था। हालांकि उनका IPL काफी अच्छा रहा था, जिसके चलते आप उनकी तरफ जाना चाहेंगे। उनको अब कप्तान बनाया गया है और अगर वो अच्छा करते हैं तो उनका नाम लिस्ट में शामिल भी हो सकता है। वहीं आकाश चोपड़ा ने बताया कि भारत की T20 टीम में सिर्फ 2 स्लॉट खाली हैं, जिसके लिए 4 खिलाड़ियों के बीच जंग देखने को मिलेगी। आकाश ने कहा, मुझे लगता है कि शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, इन चारों में से किन्हीं 2 को मौका मिलेगा। ईशान किशन, मनीष पांडे और संजू सैमसन इस रेस में शायद पीछे रह गए हैं। आपको बता दें, विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे सीनियर खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में भारत की दूसरी टीम श्रीलंका के दौरे पर पहुंची है। शिखर धवन की कप्तानी में टीम को इस टूर पर 3 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज खेलनी है। कई युवा प्लेयर्स के पास इस सीरीज में खुद को साबित करने का शानदार मौका है। वहीं शिखर धवन के ऊपर भी अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव रहेगा, क्योंकि अगर उनको विश्व कप की टीम में शामिल होना है तो उनके बल्ले को गरजना ही पड़ेगा। खबर आ रही है कि पृथ्वी शॉ भारत और श्रीलंका की वनडे और T20 सीरीज के बाद सीधा श्रीलंका से इंग्लैंड जा सकते हैं। इंग्लैंड जाकर वो इंग्लैंड के खिलाफ भारत की टेस्ट सीरीज का हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन आखिर क्यों? पृथ्वी शॉ के बारे में खबर कैसे आई? पृथ्वी शॉ ही आखिरकार क्यों इंग्लैंड जाने के बारे में उनका नाम चल रहा है? ये जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पृथ्वी शॉ और उनके फैंस के लिए अच्छी खबर है। खबर आ रही है कि पृथ्वी शॉ को इंग्लैंड भेजा जा सकता है। दरअसल आपको पता ही है कि भारतीय क्रिकेट इतिहास में ये पहली बार है जब 2 भारतीय टीम अलग अलग देशों के दौरे पर हैं। विराट कोहली की कप्तानी में टेस्ट सीरीज के लिए एक भारतीय टीम इंग्लैंड में है, जबकि शिखर धवन की कप्तानी में सीमित ओवरों की सीरीज खेलने के लिए एक भारतीय टीम श्रीलंका में है। इस बीच इंग्लैंड दौरे से भारतीय टीम से जुड़ी एक बड़ी खबर और बुरी खबर सामने आई, जहाँ ओपनर शुभमन गिल गंभीर रूप से चोटिल हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शुभमन गिल को इंग्लैंड के खिलाफ पहले 2 टेस्ट मैचों में चोट की वजह से बाहर होना पड़ सकता है। इस बात की आधिकारिक पुष्टि जल्द हो जाएगी, लेकिन माना जा रहा है कि उन्हें शायद पूरी सीरीज से भी बाहर होना पड़ सकता है। ऐसे में उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर किस खिलाड़ी के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के चयनकर्ता देख रहे हैं, इस बात के संकेत भी चयनकर्ताओं से मिल गए हैं। दरअसल रिपोर्ट्स की माने तो अगर भारतीय टीम के चयनकर्ताओं से टीम मैनेजमेंट शुभमन गिल के रिप्लेसमेंट के बारे में बात करता है तो चयनकर्ता
श्रीलंका दौरे के बाद पृथ्वी शॉ को इंग्लैंड भेज सकते हैं, लेकिन क्वारंटाइन नियमों को देखते हुए उनको सीरीज के पहले 2 टेस्ट मैचों में जगह नहीं मिल पाएगी। पृथ्वी शॉ श्रीलंका से यूके के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद वो तीसरे टेस्ट मैच से उपलब्ध होंगे। आपको बता दें, भारतीय टीम का श्रीलंका दौरा 25 जुलाई को आखिरी T20 मैच के साथ समाप्त हो रहा है। वहीं इंग्लैंड के खिलाफ भारत को 4 अगस्त से टेस्ट सीरीज खेलनी है। ऐसे में पृथ्वी शॉ अगर श्रीलंका से यूके की उड़ान भरते हैं या फिर भारत से यूके जाते हैं तो उनको क्वारंटाइन में समय बिताना होगा। इसके अलावा प्रैक्टिस सेशन भी ज्वाइन करने होंगे। इसके बाद ही वो टीम इंडिया के बायो बबल में प्रवेश करेंगे और चयन के लिए उपलब्ध होंगे। हालांकि इंग्लैंड में इस समय भारत के पास शुभमन गिल के रिप्लेसमेंट के लिए मयंक अग्रवाल और KL राहुल जैसे खिलाड़ी पहले से ही मौजूद हैं। सौरव गांगुली के भरोसे है भारत पाक सीरीज। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि पाकिस्तान के ही दिग्गज खिलाड़ी रहे कामरान अकमल ने कहा है। उन्होंने कहा है कि भारत और पाकिस्तान की अगर सीरीज होने की बात हो तो वो सिर्फ और सिर्फ एक शख्स के हाथ में है, वही ये सीरीज करवा सकता है और ये शख्स है कोई और नहीं बल्कि BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली। क्या कुछ कहा है कामरान अकमल ने सौरव गांगुली को लेकर, और बड़ी दिलचस्प बात कही है कि आखिरकार क्यों सौरव गांगुली ही भारत और पाकिस्तान की सीरीज करवा सकते हैं। ये जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भारत और पाकिस्तान की टीमें जब जब क्रिकेट के मैदान पर भिड़ती हैं, फैंस का जोश हाई रहता है। पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस भारत पाकिस्तान के हाई इंटेंसिटी वाले मैच देखना पसंद करते हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच हाल फिलहाल में मैच सिर्फ और सिर्फ ICC इवेंट्स में ही देखने को मिले हैं। ऐसे में पाकिस्तान के क्रिकेटर अक्सर ये बात करते देखे गए हैं कि दोनों टीमों के बीच द्विपक्षीय सीरीज होनी चाहिए। इस बारे में अब पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज कामरान अकमल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीरीज होने की उम्मीद जताई है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली ही इकलौते इंसान हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सीरीज करवा सकते हैं। आपको बता दें, दोनों टीमों के बीच 2012-13 के बाद से द्विपक्षीय सीरीज नहीं हुई है। दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव और आतंकवादी गतिविधियों में पाकिस्तान की संलिप्तता की वजह से ये मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा। कामरान ने एक YouTube चैनल पर इंटरव्यू देते हुए कहा, सौरव गांगुली पाकिस्तान के खिलाफ खूब खेले हैं। वो जानते हैं कि दोनों देशों के बीच क्रिकेट मैच का महत्व क्या है। वो खुद भी चाहते होंगे कि द्विपक्षीय सीरीज हो। अगर ऐसा होता है तो दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। कामरान अकमल ही नहीं, इससे पहले भारत और पाकिस्तान के बीच सीरीज कराने की वकालत वसीम अकरम, प्रधानमंत्री इमरान खान, शाहिद अफरीदी से लेकर शोएब अख्तर तक भी कर चुके हैं, लेकिन भारतीय सरकार और क्रिकेट बोर्ड पर इसका अभी तक तो कोई असर नहीं पड़ा है। ऐसे में देखना होगा कि कामरान अकमल की इस बात का सौरव गांगुली पर क्या असर पड़ता है। भारत के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज से पहले श्रीलंका क्रिकेट में बगावत हो गई है। 5 खिलाड़ियों ने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से इनकार कर दिया है। आखिरकार ये कौन कौन से 5 से खिलाड़ी हैं? क्यों इन्होंने श्रीलंका क्रिकेट में बगावत के सुर बुलंद कर दिए हैं? ये जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। श्रीलंकाई खिलाड़ी बगावत पर उतर आए हैं। जी हां, श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड और उसके खिलाड़ियों के बीच अनुबंध को लेकर चल रहा गतिरोध अब भी जारी है और अब उसके 5 क्रिकेटरों ने भारत के खिलाफ सीमित ओवरों की घरेलू सीरीज से पहले दौरे के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से इनकार कर दिया है। श्रीलंकाई खिलाड़ी इस समय बिना कॉन्ट्रैक्ट के इंग्लैंड में खेल रहे हैं क्योंकि उनके ब्रिटेन जाने से पहले बोर्ड के साथ समझौता नहीं हो पाया था। खिलाड़ी अविष्का फर्नांडो, लसिथ एम्बुल्डेनिया, लाहिरू कुमारा, अशेन बंडारा और कासुन रजीता ब्रिटेन गई टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन उन 24 खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्हें राष्ट्रीय अनुबंध की पेशकश की गई थी। इन खिलाड़ियों को 25 जून से शुरू हुए शिविर से बाहर रखा गया। भारत के खिलाफ सीरीज 13 जुलाई से शुरू हो रही है। वहीं श्रीलंका बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एश्ले डिसिल्वा का कहना है
कि जब तक राष्ट्रीय अनुबंध का मुद्दा निपट नहीं जाता और अगर वो भारत के खिलाफ सीरीज के लिए उपलब्ध हो पाएंगे तो उन्हें दौरे के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को कहा गया ताकि वो जैविक रूप से सुरक्षित माहौल में जा सके। लेकिन वो दौरे के अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्हें शिविर से बाहर रखा गया। वो दाम्बुला या कोलंबो में जैविक रूप से सुरक्षित माहौल में अन्य खिलाड़ियों के साथ नहीं जुड़े। एक बात तो साफ है, श्रीलंका क्रिकेट में फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। देखना होगा क्या बोर्ड अपने खिलाड़ियों के साथ जारी इस गतिरोध को भारत के खिलाफ सीरीज से पहले सुलझा पाता है या नहीं। सबकी नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि T20 विश्व कप के लिए जो टीम तैयार हो रही है, एक बात जो अभी से तय नजर आ रही है वो है भारत का पेस अटैक। जी हां, आप कहेंगे इतने दिन पहले से कैसे तय हो सकता है पेस अटैक? तो ये जानने के लिए कि भाई कौन कौन सा पेस अटैक हमारे पास तैयार है, कौन कौन से उसमें बॉलर्स हैं जिनका T20 विश्व कप की टीम में होना तय है, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। T20 वर्ल्ड कप के लिए कुछ तय हो ना हो, लेकिन टीम इंडिया का पेस अटैक तय है। जी हां, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा कह रहे हैं। दरअसल T20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन इस साल यूएई और ओमान में किया जाएगा, जिसकी शुरुआत 17 अक्टूबर से होगी। इस टूर्नामेंट को लेकर टीम इंडिया के पूर्व ओपनर, बल्लेबाज और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने भारतीय टीम के गेंदबाजों को लेकर अपनी राय रखी है। आकाश ने उन 23 गेंदबाजों के नाम बताए हैं जिनका चयन टीम में किया जा सकता है। आकाश चोपड़ा के मुताबिक भारतीय टीम में जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार और दीपक चाहर का चयन पक्का है, लेकिन भारत को अतिरिक्त गेंदबाज के तौर पर 4 अन्य खिलाड़ियों का चयन करना होगा। ये 4 गेंदबाज नवदीप सैनी, शार्दुल ठाकुर, टी नटराजन, मोहम्मद शमी हो सकते हैं। श्रीलंका दौरे के दौरान नवदीप सैनी और दीपक चाहर के प्रदर्शन पर सबकी नजरें होंगी। इसके अलावा मोहम्मद शमी और शार्दुल ठाकुर इस वक्त इंग्लैंड दौरे पर गए हुए हैं, जो अगले T20 वर्ल्ड कप में अपना नाम देख सकते हैं। मोहम्मद शमी के पास अच्छा अनुभव है और इसकी वजह से वो टीम में जगह बना सकते हैं। तो वहीं शार्दुल ठाकुर ने पिछले कुछ सालों में भारत के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और उन्होंने कई मौकों पर अच्छी बल्लेबाजी भी की। अपनी ऑलराउंडर क्षमता की वजह से शार्दुल ठाकुर टीम में शामिल होने के दावेदार हैं। इसके साथ ही आकाश चोपड़ा ने यह भी कहा कि टी नटराजन पर भी सबकी नजरें रहेंगी, क्योंकि उन्हें भारत के लिए जितने मौके मिले उनका प्रदर्शन शानदार रहा। टी नटराजन चोट की वजह से टीम इंडिया से बाहर हैं, लेकिन अपने पिछले दमदार प्रदर्शन के आधार पर वो टीम में जगह बनाने के दावेदार हैं। साथ ही आकाश चोपड़ा ने कहा कि स्पिन डिपार्टमेंट की बात करें तो रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, युजवेंद्र चहल के रूप में आपके पास कई विकल्प हैं। इनके अलावा श्रीलंका दौरे पर गए कुलदीप यादव, राहुल चहर और वरुण चक्रवर्ती के प्रदर्शन पर भी सबकी नजरें रहेंगी। तो देखना दिलचस्प होगा कि टीम इंडिया किस बॉलिंग अटैक के साथ T20 विश्व कप में जाता है और क्या आकाश चोपड़ा की भविष्यवाणी सटीक बैठती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप क्रिकेट की कोई खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या मैदान पर लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स।